हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो किशोरावस्था से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस आंसर्स हैं, वीडियोस हैं, उस कड़ी में प्रस्तुत हूँ मैं आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किशोरावस्था को प्रभावित करते हैं। तो किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हम आज अपने इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें। और अगर आपको कुछ पूछना है, बताना है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं या ज़रूर हमसे पूछें। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक है जो उसको शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो किशोरावस्था को प्रभावित करते हैं, किशोरों को प्रभावित करते हैं। तो किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्यतः सामाजिक कारक होते हैं, धार्मिक कारक होते हैं, आर्थिक और मीडिया, जेंडर, प्रौद्योगिकी, ये सब जो कारक हैं, ये सब जो फैक्टर्स हैं वो किशोरावस्था को प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से कारक किस तरह से प्रभाव डालते हैं किशोर पे। तो हम सबसे पहले धर्म की बात करेंगे। धार्मिक जो धर्म है वो कैसे किशोरों पे प्रभाव डालता है। जो किशोर जिस धर्म से जुड़ा हुआ होता है वो अपने घर में अपने लोगों से, अपने बड़े बुजुर्ग से उस धर्म से जुड़ी हुई बातों को सीखता है, उस धर्म से जुड़ी हुई बातों को जानता है, उस धर्म में क्या नियम है, कैसे व्यवहार है, इन सारे बातों को जानता है, सीखता है। उस धर्म से जुड़ी हुई टीवी सीरियल्स को देखता है या कहानियाँ पढ़ता है, उस धर्म के धर्म ग्रंथ को पढ़ता है और उस धर्म ग्रंथ को पढ़ने के बाद उसके आचरण में उसी तरह के व्यवहार, बदलाव देखे जा सकते हैं। जिस तरह की बातें, जिस तरह के आचरण करने को उस धर्म में कहा गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ बच्चा हो, वो उस धर्म से जुड़ी हुई जो किताबें हैं, धर्म ग्रंथ है, उन सब के बारे में पढ़ता है, उन सब के बारे में जानता है या उस धर्म ग्रंथ पे बने हुए टीवी सीरियल्स को देखता है। जैसे रामायण है, कुरान पढ़ता है लोग, बाइबल पढ़ते हैं लोग। तो इन सब चीज़ों को पढ़ता है और इन सब धर्म ग्रंथ में जो अच्छी बातें होती हैं उन सबको सीखता है, अपने आचरण में लाता है। तो इस तरह से धर्म का प्रभाव किशोरों पे पड़ता है। अब समाज का प्रभाव किस तरह से किशोरों पे पड़ता है। तो जब बच्चा समाज में रहता है, समाज में जुड़ता है, समाज के लोगों से जुड़ता है, अपने आस पड़ोस के लोगों से जुड़ता है, लोगों के यहाँ आता जाता है, अपने रिश्तेदारों से मिलता है, उनके यहाँ आता जाता है, तो किस तरह के आचरण समाज में करने चाहिए, किस तरह के आचरण समाज में लोग एक्सेप्ट करेंगे, किस तरह के आचरण एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कौन सा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये समाज में वो जानता है, समाज से सीखता है। समाज में जब कोई भी तरह का कार्य जब होता है तो उसमें बालक, किशोर जो है या जो किशोरी हैं, जो बालक या बालिकाएं हैं, वो अपना योगदान देते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, उनके हिसाब से जो उनको कार्य दिया जाता है उन कार्यों को जिम्मेदारी से निभाते हैं। इस तरह से समाज उन्हें सिखाता है कि उनको समाज में लोगों के साथ कैसे समायोजन करके रहना चाहिए, किस तरह के कार्य करने चाहिए और किस तरह का व्यवहार उनको रखना चाहिए समाज के लोगों के प्रति। उसके बाद जो प्रभाव, जिन बातों का प्रभाव पड़ता है किशोरों पे, वो है हमारी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है कि हमारी संस्कृति क्या कहती है। हर जगह के लोगों की अलग अलग संस्कृति होती है। हर जगह के लोगों की अलग अलग अपने कार्य करने का एक तरीका होता है। हर कार्य को करने का अपना एक अलग तरीका होता है। कोई एक परिवार है जो किसी जगह पे रह रहा है, वहाँ वो जो त्यौहार को मनाता है, उसी त्यौहार को दूसरा जो परिवार है वो दूसरे जगह पे अपने संस्कृति के हिसाब से थोड़ा बदलाव करके अलग ढंग से मनाता होगा। तो जो संस्कृति है वो भी जो किशोर है, बालक बालिकाओं के आचरण पे अपना प्रभाव डालते हैं कि उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और किस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति उनके पेरेंट्स की है, उनके घर की है, वो भी किशोरावस्था के बालक या बालिकाओं पे बहुत प्रभाव डालते हैं। अगर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो किशोरों को खान पान, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ वातावरण, अच्छा पहनावा, अच्छे सामान उनको मिलते हैं। अगर किशोरावस्था के बालक या बालिकाओं के
आर्थिक स्थिति, उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके खान पान में भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। उन्हें उतना स्वस्थ भोजन नहीं मिल पाता है जितना स्वस्थ भोजन उनको उस वक्त चाहिए होता है, क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है, उनका मस्तिष्क विकास कर रहा होता है, इसलिए काफ़ी स्वस्थ भोजन चाहिए होता है। परंतु माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उतना अच्छा भोजन उनको नहीं मिल पाता है। जब वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर माता पिता अच्छे स्कूल में बच्चों को रख देते हैं तो अपने दोस्तों से मिलते हैं। वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो उनका पहनावा अलग होता है, उनका जो खान पान होता है वहाँ पे वो अलग होता है। उनके पास कई तरह के सामान होते हैं, हर सामान अब एक अच्छे ब्रांड का होता है, ज़्यादा महंगा होता है, तो इन सब बातों का प्रभाव उस पर पड़ता है। अगर वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन के जा रहा है, या किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और उसके पास नहीं है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी सी होने लगती है, एक ग्लानि सी होने लगती है। ये सब उस वक्त जो उसके अंदर जो मानसिक और शारीरिक जो बदलाव होते रहते हैं, उसके अंदर जो उसके भावनाएं जो जिस तरह की भावनाएं उसके अंदर आती रहती हैं, विचार जो आते रहते हैं, इन सब से प्रभावित होकर के उसको लगता है कि हमारे माता पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है, इस वजह से हमें ये चीज़ नहीं मिल पा रहा है, तो वो उस चीज़ को उस वक्त पाने के लिए कुछ गलत कदम भी उठाता है। तो इस तरह से जो आर्थिक स्थिति है माता पिता की, इसका भी प्रभाव किशोरावस्था के बालकों पे पड़ता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है आजकल के किशोरावस्था के बालक या बालिकाओं पे, वो है मीडिया और प्रौद्योगिकी, मतलब मीडिया और टेक्नोलॉजी। मीडिया और टेक्नोलॉजी किस तरह से अपना प्रभाव डालते हैं? जब बालक जन्म लेता है तभी से उसके घर में उसको फ़ोन खेलने के लिए, माता पिता अगर कोई काम कर रहे हैं तो खेलने के लिए उसे फ़ोन दे देते हैं, तो बचपन से ही उसके ऊपर फ़ोन का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अगर उससे फ़ोन ले लिया जाए तो वो रोना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे वो उस फ़ोन में हर चीज़ खेलना, गेम खेलना या फिर फ़ोन को कैसे चलाना है वो तभी से सीख जाता है। जब वो बड़ा होता है तो उसे फ़ोन दे दिया जाता है। फ़ोन या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसका अच्छा प्रभाव भी है और उसका बुरा प्रभाव भी है। अगर कोई बच्चा टीवी देखता है, टीवी में अगर वो अच्छी बातें देख रहा है तो वो अच्छा है, पर अगर टीवी में वो पूरे दिन बैठ के सिनेमा देख रहा है, सीरियल देख रहा है, तो वो फिर उसके लिए अच्छा नहीं है। वो उसको उसी तरह से अपना प्रभाव उस पर डालते चला जाता है और बच्चा उसी दुनिया में हमेशा खोया रहता है कि हाँ, अपने आप को इमेजिन करता रहता है कि हम इस टीवी में या इस सीरियल में हम ही एक्टर या एक्ट्रेस हैं। तो उस तरह का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। अगर जैसे फ़ोन में इंटरनेट है तो इंटरनेट पे बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, पढ़ाई से संबंधित सारी बातें हैं और बाहरी जगत में जो अच्छी या बुरी बातें हैं उनसे संबंधित भी सारी बातें इंटरनेट पे है। अगर बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है उस पर तो वो उसका सदुपयोग कर रहा है। अगर वो उस पर अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ क्रिएटिव करके रख रहा है, कुछ क्रिएटिव करके वीडियोज़ या ब्लॉग्स को डाल रहा है तो वो उसके लिए अच्छा होता है। परंतु अगर उसी के बजाय आजकल जो मीडिया का दुष्प्रभाव क्या है, टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव क्या है कि लोग ऑनलाइन धमकी देना शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन किसी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। फेसबुक डिप्रेशन है, जब बच्चा फेसबुक चलाता है तो किशोरावस्था में बालकों के अंदर काफ़ी सारे दोस्त बनाने का एक जुनून सा सवार होता है। वो फेसबुक पे अलग अलग लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, अलग अलग लोगों से दोस्ती करते हैं, दिन रात सोशल मीडिया पे ही लगे रहते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं और इस सब की वजह से वो अपने कामों से, अपने घर परिवार के लोगों से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं, कटते चले जाते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर एक डिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद सेक्स से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ऐसे मिल जाते हैं इंटरनेट पे जो किशोरावस्था के बालक को बहुत बुरे तरह से प्रभावित करते हैं या बालिकाओं को बहुत बुरे तरह से प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से मीडिया और टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रभाव आजकल किशोरावस्था के बालक या बालिकाओं पे पड़ता है। उसके बाद जो जेंडर है उसका प्रभाव भी बालक या बालिकाओं पे पड़ता है। जेंडर का प्रभाव कैसे पड़ता है? जब किशोरावस्था का जो बालक है या जो बालिकाएं हैं उनको अपने जेंडर के हिसाब से कार्य करना, जैसे कि कोई लड़की है तो उसको सजना संवरना, उसके बाद गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना, इस तरह के काम में बहुत मन लगता है। जो लड़का है उसको ताकत की आजमाइश करना, लड़ाई करना या फिर उछल कूद के खेलों को खेलने में ज़्यादा मन लगता है।
उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि जो जेंडर का जो प्रभाव है वो इसलिए पड़ता है कि उनके वंशानुक्रम के अनुसार जेंडर का प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि माता पिता का जो आचरण होता है, घर में जो लोगों का आचरण होता है, उसका प्रभाव जेंडर पे पड़ता है। परंतु जो कोलबर्ग है उनका कहना है कि कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग जो है, संज्ञानात्मक समझ जो है, उसका प्रभाव जेंडर पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। जैसे किसी खेल में देखा जा सकता है कि जो लड़की है वो माता का जो किरदार है वो निभा रही होती है, उस तरह से एक्टिंग कर रही होती है। जो लड़का है वो पिता का किरदार निभा रहा होता है। तो मतलब उसे पता होता है कि हम लड़का है या लड़की है, उसके अंदर जो ये एक समझ होती है, जो एक क्षमता होती है अपने आप को पहचानने की, उसके अनुसार वो कार्य करता है, कोई लड़का या कोई लड़की। तो इस तरह से जेंडर का प्रभाव किशोरावस्था के बालक या बालिकाओं पे पड़ता है। तो हमने देखा कि कौन कौन चीज़ों का, किन किन बातों का प्रभाव किशोरावस्था के बालक या बालिकाओं पे पड़ता है। धर्म का प्रभाव पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है, उसके बाद आर्थिक स्थिति कैसी है उसका प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, जेंडर का प्रभाव पड़ता है, और सबसे ज़्यादा मीडिया और टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अब आजकल हर बालक मीडिया और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लगभग सबों के पास फ़ोन होता है, बहुत से लोगों के पास लैपटॉप है, फ़ोन में इंटरनेट है, तो वो मीडिया और टेक्नोलॉजी से कैसे नहीं जुड़ा होगा। मीडिया और टेक्नोलॉजी से जुड़ा ही होता है, इसलिए मीडिया और टेक्नोलॉजी का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, सबसे ज़्यादा किशोरावस्था के बालकों या बालिकाओं पे पड़ता है। किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जो ये तय करती है कि बालक भविष्य में कैसा होगा, बालक का भविष्य कैसा होगा। क्योंकि किशोरावस्था में जिस तरह के जो एनर्जी है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको जिस तरह का दिशा मिलता है वो उसी तरह का बनता है, उसका भविष्य उसी तरह का होता है। अगर अच्छी दिशा मिल गई है उस एनर्जी को तो वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव होगा, वो काफ़ी अच्छे कामों को करेगा, एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ अचीव करेगा। और अगर उसको बुरी दिशा मिल चुकी है, उस एनर्जी को कुछ भी गलत वो सीख रहा है, तो माता पिता का काम है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दे कि बालक जो है क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। कठोर होके नहीं, उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करके, एक दोस्ताना व्यवहार रख के उनकी बातों को जाने समझे। क्योंकि इस वक्त का जो समय होता है, उस वक्त किशोरों में बहुत विरोधाभास होता है। उनको माता पिता की बातें अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं, और दोस्तों की बुरी बातें भी अच्छी लग रही होती हैं। तो इसलिए अगर बुरी दिशा मिल गई है तो उसका जो भविष्य है वो ख़राब हो सकता है, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, जो अच्छी चीज़ों को नहीं सीखेगा, बुरे कामों में लग जाएगा। तो इसलिए माता पिता का कार्य होता है, जिम्मेदारी बनती है कि किशोरावस्था के बालक या बालिकाओं के साथ एक दोस्ताना से व्यवहार रखें और उन्हें अच्छी बातों को, उनके सारे बातों को जाने, उनके दोस्त कैसे हैं उनके बारे में जाने, किस तरह के दोस्तों के साथ वो रह रहे हैं, किस तरह की बातें वो सीख रहे हैं, इन सब पे ध्यान रखें और अच्छी बातों को समझाएं, अच्छी बातों को बताएं, उन्हें सही गलत में अंतर बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि किशोरावस्था पे किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो ये आज का हमारा वीडियो था किशोरावस्था को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगेन, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू। तो और अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और या फिर आपको अगर कुछ पूछना है तो भी आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वेरी थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।